छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। कहा कि पीएम आवास का आंकड़ा जारी करूंगा और बीजेपी कांग्रेस सरकार में हुए काम का आंकड़ा दूंगा। कहा कि गरीबों को पीएम आवास नहीं देने पर कांग्रेस चुनाव हारी। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा बीजेपी की सरकार में सामंजस्य नहीं है, पत्र में झूठ बोल रहे हैं, पीएम आवास के हितग्राही दर दर भटक रहे हैं, कांग्रेस की सरकार ने हितग्राहियों को पैसा दिया था। मुख्यमंत्री जी को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी एक चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि प्रदेश में इतने आवास पूर्ण हुआ। इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है और सामंजस्य भी नहीं है दोनों के बीच में। पता होना चाहिए और उनको चिट्ठी लिखकर अगर बता रहे हैं तो स्पष्ट है कि सरकार में क्या चल रहा है, उससे समझ सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। इन लोगों ने लिखा था कितने को पहला किस्त मिला, ये बात स्पष्ट करने वाली है। और दूसरी बात ये है 10 लाख लिख दिया आपने तो मिल नहीं गया लोगों को, पहला किस्त कितने को दिया आपने, ये निर्णय करने की। और पहला किस्त के बाद दूसरे से किस्त की चिंता भी नहीं की, उसका बजट प्रावधान भी नहीं किया, ये मैं स्पष्ट करूंगा। दूसरी उनकी सरकार उखड़ी है इस नाम पर, उनको ध्यान है अच्छे से इस विषय पर। मैं आपको स्पष्टता करना चाहता हूँ, उनके बजट प्रावधानों को देख लीजिए आप, और मैं खुद इसको एक बार फिर जारी कर दूंगा। उनके बजट प्रावधान जारी करूंगा, हमारे बजट प्रावधान जारी करूंगा। बजट प्रावधान के अतिरिक्त बजट का आवंटन कितना हुआ वह भी जारी करेंगे, उस पर भी बात होगी। दरअसल सीएम साई को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में विजय शर्मा ने दावा किया है कि पिछले 2.5 सालों में साई सरकार को पीएम आवास योजना में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा उनके राज्य में पीएम आवास के लिए राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले जरूरी 40% फंड को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से सूबे के लाखों गरीब परिवार अपने हक के पक्के आवास से वंचित रह गए थे। जबकि मौजूदा सरकार ने 2.5 सालों में इस योजना को रिकॉर्ड रफ्तार दी है।